दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है और अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक होने के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश पुलिस पर काफी भड़क गए। आखिर ये उनकी सुरक्षा में चूक का मामला कहां से आया और उनकी सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में चूक का मामला कहां से सामने आया और आखिर इतने वीवीआईपी पर्सन के साथ ये सुरक्षा चूक क्यों हुई, इस पर पूरी बातचीत क्या है? देखिए, मैंने तो कई बार महसूस किया है कि अखिलेश यादव की सुरक्षा में कई बार लापरवाही मैंने अपनी आंखों से देखी है। जैसे एक बार लोकसभा चुनाव के पहले वो साइकिल यात्रा पे निकले थे और 15-20 किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाई थी। जब उनके युवाओं ने पूरे प्रदेश में साइकिल चलाई थी, तो उस दौरान मैंने देखा कि कोई भी है वो अखिलेश जी तक पहुंच जा रहा था। ये ये कब की बात मतलब है सर? हमें मतलब वैसे देखा मैंने, जैसे वो चलते हैं, खैर वो थोड़ा सा प्रशंसकों के बीच भी चले जाते हैं। अभी जो मुद्दा आया है वो ये है कि देखिए, पहले आप समझिए कि अखिलेश यादव को कैसी सुरक्षा मिली हुई है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजनाथ सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री। पहले इन लोग को पूरा एनएसजी का कवर मिला हुआ था। एनएसजी की सुरक्षा इन लोग को, अखिलेश यादव से एनएसजी की सुरक्षा हटा ली गई है। अब इनकी सुरक्षा में एसपीजी के गार्ड्स रहते हैं, एनएसजी नहीं रहती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मुख्यमंत्री हैं, इनको कहीं जाना है, पूर्व मुख्यमंत्री को, तो इनका कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम होता है वो प्रशासन को चला जाता है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, इमरजेंसी नहीं, पूर्व निर्धारित, और इमरजेंसी कार्यक्रम में भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस रास्ते से यहाँ जाने वाले हैं। आज उनको फतेहपुर जाना था। फतेहपुर में एक बड़े राजघराने के एक सज्जन थे, मंगलराज सिंह, जय मंगलराज सिंह, उनकी बड़ी बेरहमी से जान ले ली गई थी जनवरी के महीने में। आज उनके घर पहुंचे थे अखिलेश जी फतेहपुर में। प्रशासन को पहले से पता था कि अखिलेश जी आज आने वाले हैं। वहां रास्ते में जाम उम लग गया और अखिलेश जी बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे, तो थोड़ा नाराज हो गए। नॉर्मली अखिलेश यादव नाराज नहीं होते, वो नाराज हो गए, कह रहे भाई क्या तमाशा है। सीओ को बुला के पूछा कि भाई ये आप बताओ ना कि मेरी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी लगाए गए थे। एक प्रोटोकॉल होता है एक्स सीएम का कि अगर किसी बाहर के जिले में जा रहा है तो कितने लोग रहेंगे, कितने गाड़ी, कितनी पुलिस की गाड़ी आगे चलेगी, रास्ता ट्रैफिक क्लियर कराएगा, सब कुछ होगा। अब पूर्व मुख्यमंत्री को कहीं जाना है, प्रोटोकॉल पहले से पहुंच चुका है, प्रोटोकॉल को पता है, एडीएम प्रोटोकॉल के पास चला जाता है उस जिले के कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री कल आएंगे, यहाँ उतरेंगे, वायु मार्ग से आएंगे कि सड़क मार्ग से आएंगे, और यहां से एक एक मिनट का, मिनट टू मिनट प्रोग्राम जाता है। तो वहां पे प्रशासन का काम ये होता है कि रास्ते में कहीं कोई अवरोध न उत्पन्न होने पाए। तो वहां पे धक्के खाने पड़े उनको। तो उन्होंने सीओ को बुलाया, बोला भैया ये बताओ हमारी सुरक्षा में कितने सिपाही तुम लोगों ने लगाए थे। अच्छा, फतेहपुर में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम है। अखिलेश यादव तंज बड़ा तेज कसते हैं, क्या भैया यूपी में तो हथेली गरम पुलिस नरम, तो बता दो, कहो तुम तुम्हारे एसएसपी का कितना हाथ गरम कर दे ताकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर दे। राज कपूर जी, देखिए, मैं अखिलेश यादव से पहली बात तो है कि एनएसजी सुरक्षा क्यों वापस ली गई। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको उनकी उनकी एनएसजी की सुरक्षा क्यों हटाई गई, कोई स्पष्ट कारण आज तक केंद्र सरकार नहीं दे पाई। नहीं, उन्होंने इसको राजनीतिक इशू बनाया, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है,
और आप जानते हैं इस देश का इतिहास रहा है कि कई बार पॉलिटिकल लोगों पर हमले हुए। जी तो ऐसे में जब और आप एक तरफ तो ये सोचिए योगी सरकार में तमाम बाबाओं को सुरक्षा दे दी गई है। एक बनारस में पूर्व माफिया विजय सिंह सुनते हैं, उनकी सुरक्षा में भी आज वो पूर्व एमएलसी भी रहे विजय सिंह, उनकी सुरक्षा में सुनते हैं पूरी पूरी अप्रोच। कई लोग दावा करते हैं कि उनकी सुरक्षा में तमाम पुलिसकर्मी, एक ट्रक पीएससी और क्या क्या चलता है। आप तमाम बाहुबलियों की रील देख लीजिए। भाई ये बड़ा सवाल है अखिलेश यादव की। सबको इंटेलिजेंस का इनपुट रहता है कि अखिलेश यादव किसके किसके निशाने पर है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से। लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, फूलपुर में एक रैली होने वाली थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। जरा उसकी कुछ फोटो लगा दीजिएगा जरूर राज कपूर जी। इतनी भीड़ हो गई कि वो रैली ही कैंसिल करनी पड़ी थी। तो जब एक तरफ तो आप क्या करेंगे, योगी जी, मोदी जी, भाजपा का कोई जी आ जाए, और तो मोहन भागवत जी। भाई मोहन भागवत क्या है? वो पब्लिक फिगर तो नहीं है ना अखिलेश यादव की तरह। और आपने देखा है कि इसी तरह भीड़ में ही क्या क्या नहीं हुआ। जी और नॉर्मली अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। आज जब उनको धक्के खाने पड़े तो उन्होंने पूछा। और ये जो आप पहली बात ये कि एनएसजी की सुरक्षा क्यों हटाई गई? एनएसजी के कमांडोज जो होते हैं वो अपने घेरे में जो नेता होता है वीआईपी सुरक्षित, जो जिसकी उसके आसपास किसी को आने नहीं देते हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला जाम में फंस जा रहा है या उनको गलत रास्ते से निकाल दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से पुलिस का तो आलम यह है कि योगी जी के काफिले में बैल घुस जाता है। जी आपको याद होगा ना, प्रधानमंत्री मोदी जब पंजाब गए थे चुनाव के पहले, 2022 चुनाव के पहले, और उनका रास्ता रोक लिया था, याद है ना आपको? फ्लाईओवर पे। तो कितना बड़ा इशू बन गया था। तब तो प्रधानमंत्री मोदी ने और भाजपा ने पंजाब सरकार पर आरोप लगा दिया था, कांग्रेस पर आरोप लगा, प्रधानमंत्री की जान की खतरा का इशू बन गया था, कांग्रेस पे आरोप लगा दिया था। जी नहीं तो ये बताइए सर कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जनरली ऐसे इशू को नहीं उठाते हैं, अपने सुरक्षा से जुड़े इशू को। आज उन्होंने अगर ये बात ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत निडर आदमी है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि आज जो उनके साथ सुरक्षा में खिलवाड़ हुआ है वो गंभीर हो गया होगा। नहीं, लेकिन एनएसजी प्रोफेशनल एजेंसी है ना, एनएसजी एक प्रोफेशनल एजेंसी है। वो सुरक्षा में किसी तरह का चूक बर्दाश्त नहीं करती है। सवाल यह है कि आखिर अखिलेश जी को एनर्जी कवर था और चलो मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन अभी तो वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नहीं, तो फिर ये नहीं जान के साथ क्यों हुआ हो रहा है? ये नहीं, उनको तमाम थ्रेट्स हैं भाई, पता है आईबी को, इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है कि अखिलेश यादव की जान को खतरा है। वाई कैटेगरी की उनको जो सुरक्षा दी गई है, माफ कीजिएगा, तो उनको मायावती दोनों लोग को सुरक्षा दी गई है, लेकिन मायावती जी की सुरक्षा में नजदीक के गार्ड्स लगे हुए हैं, कमांडो, इनके में नहीं लगे हुए हैं। ये सब समझ के परे है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ, अब मायावती जी के पास Z++ एनएसजी का सुरक्षा कवर है।
अच्छा, एक डाटा दे दिया भैया, तो एनएसजी का कवर क्यों नहीं दिया गया है? अखिलेश यादव ने आज जो बोला है उसको आप समझिए। जी जो उन्होंने बोला है, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या बोले वो। जी वो डीएसपी को बुलाया उन्होंने, हम्म, प्रमोद शुक्ला पर भड़क गए और बोला जी कि कितने पुलिसकर्मी तैनात किया था, हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, हम धक्का खाते रहे। और उन्होंने तंज कसा, फतेहपुर में बहुत एफआईआर होती है, हथेली गरम पुलिस नरम, क्या हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी? कप्तान से पूछ लो कितने में हथेली गरम होगी। और उन्होंने आज आज उन्होंने बोला है, बहुत खुल के बोला है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हमें कोचिंग दे रही है कि आपको सत्ता में आके क्या क्या करना है। उन्होंने कहा कि आजम खां और इरफान सोलंकी पर मुस्लिम लोगों से मुकदमा दर्ज करवाया है, उन्हें जेल भेजा। दीपक यादव पर यादव से मुकदमा दर्ज करा। दीपक यादव झांसी से समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक हैं। जी और उन्होंने कहा जयराज मानसिंह की जो जिस तरह से बेरहमी से जान ली गई है, उसको अभी पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा सपा की सरकार आएगी और इस ये जो जयराज मान सिंह की जो जान ली गई उसकी जांच कराई जाएगी बड़े पैमाने पर, और किसी भी बड़े अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज बड़े नाराज थे वो, शंकराचार्य के मुद्दे पर भी खुलकर बोले वो कि बटुकों का हम लोग सम्मान करते हैं, क्यों अपमान किया गया। अब तो शंकराचार्य जी ने भी आरोप लगा दिया है कि सुनने में आया है कि वो कुछ विशेष पदार्थ का सेवन करते। अखिलेश यादव ने तो तंज कसा है कि लगता किसी अधिकारी को जापान घूमने का मन था, इसलिए उन्होंने समझा दिया कि महाराज कि वहां बहुत अच्छी वनस्पति मिलती है। वनस्पति आप समझ गए ना? दर्शक समझ रहे हैं। दर्शक समझ रहे हैं कि किसी अधिकारी, किसी व्यक्ति विशेष को जापान घूमने का शौक था, उसने बोल दिया कि वहां बहुत अच्छी वनस्पति मिलती है, इसलिए वहां जा रहे हैं। और कह रहा है जब अंतिम बजट पेश कर चुके हैं, अब कोई बजट आना नहीं है क्योंकि अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव है, तो किस लिए जापान जा रहे हैं? अब किस लिए जा रहे हैं? और अभी तक अप्रूवल नहीं आया है राज कपूर जी। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, योगी जब भी कोई राज्य का मुख्यमंत्री विदेश जाता है तो उसको केंद्र सरकार का क्लियरेंस चाहिए। जी तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश में। और मतलब मेरा सवाल यह है कि एनएसजी की सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही? लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने इस चीज को मुद्दा बनाया था। राजीव राय जी ने चिट्ठी लिखी थी, वीरेंद्र सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, आनंद भदौरिया ने लिखी, तमाम लोग। आप समझिए, सपा के 3 विधायक पिछले राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया। उसमें से एक सज्जन के ऊपर गंभीर धारा मुकदमा चल रहा है जी, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई, तीनों लोग को। एक भोजपुरी, आपके बिहार के एक पवन सिंह, आप जानते होंगे, Y+, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। तो भाई
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को एनएसजी का कवर क्यों नहीं दिया जा रहा? लगातार इसको लेकर कई बार ट्विटर पर ट्रेंड चल चुका। अभी तक फतेहपुर के पुलिस कप्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहां भी भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही है। आदरणीय बहन जी की सुरक्षा, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो आदरणीय बहन जी को आपने एनएसजी कवर दिया हुआ, तो अखिलेश जी को क्यों नहीं दे रखा है? और भाजपा के छुटभइये नेता को सुरक्षा मिल जाती है। भाई लोग ये आरोप लगाते हैं कि पूर्व का, सुनिए मेरी बात सुनिए, लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो जो एमएलसी रहे हैं पूर्व माफिया विजय सिंह, उनके बारे में आरोप लगता है कि वो जब बनारस में चलते हैं तो उनके साथ पीएससी का एक ट्रक चलता है उनकी सुरक्षा में। उनको सुरक्षा को खतरा होगा। पदम ने किसके आदेश पे भाई? सतुआ बाबा का देखा था ना सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपने देखा था ना प्रयागराज में, नाग में, सब लोगों ने देखा। और पूर्व मुख्यमंत्री को ही सुरक्षा नहीं है। तो बहन जी आजकल चूंकि ज्यादा निकलती नहीं है, मतलब प्रशासन ने ऐसे कैसे लापरवाही कर ली कि जो भाई पूछना पड़ा पूर्व मुख्यमंत्री को कि आप बताइए ना कितने पुलिस बल आपने तैनात किए थे? तो सरकार जो है, मैंने तो खुद देखा है, कई बार देखा है। मैंने आपको फूलपुर की रैली का बताया, चुनाव के समय फूलपुर में रैली थी, इतनी भीड़ आ गई थी कि वो रैली रद्द करनी पड़ी थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को। और वही जब प्रधानमंत्री मोदी रैली करते हैं, कई बार ऐसा होता है। देखिए मैंने कई रैलियां कवर की हैं अखिलेश जी की, और मैंने मोदी जी की भी कुछ रैली कवर की है। तो मंच के आगे एक एरिया होता है जहां कोई नहीं जा सकता है। वहां मतलब कई जगहों पे मैंने देखा कि वो जो बैरिकेडिंग होती इतनी कमजोर होती कि टूट जाती है। अच्छा, वो तो राहुल गांधी और अखिलेश जी ने, आप वो फूलपुर में जब प्रयागराज चुनाव के पहले जब लोग प्रचार के लिए गए थे, इतनी भीड़ आ गई थी कि रैली कैंसिल करनी पड़ी थी जी। तो और अब चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का। अखिलेश जी तमाम दूसरे राज्यों में भी दौरा करते हैं जी, वो एक जगह तो बैठते नहीं है। और जब आपको पहले से पता है, ये सब पहले से पता था कि अखिलेश जी शुक्रवार के दिन फतेहपुर जाने वाले हैं, बाकायदे अखिलेश जी के जो निजी सचिव होते हैं, पहले उनकी सुरक्षा में एक डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी लगातार तैयार रहता था, वह पोस्टेड रहता था। अच्छा, एनएसजी का अलग कल्चर होता है। वो एनएसजी बनी इसलिए है कि आपको कैसे जिन लोगों को खतरा है उनको कैसे सुरक्षा देनी है। तो एनएसजी की सुरक्षा तुरंत दी जाए और विपक्ष और के किसी भी बड़े नेता, सिर्फ अखिलेश जी नहीं, किसी भी विपक्ष के बड़े नेता की सुरक्षा में कोई भी लापरवाही अगर कहीं हुई है तो उस जिले के पुलिस कप्तान पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। जी। चलिए, अब अखिलेश जी ने जो फतेहपुर पुलिस से सवाल पूछे हैं, देखना होगा उसका जवाब कब देती है। और अखिलेश यादव की सुरक्षा के साथ जो गंभीर खिलवाड़ हो रहे हैं, इस पर सरकार आगे क्या कार्रवाई करती, देखना दिलचस्प होगा। मिलेंगे किसी और खबर में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।